सबसे बड़ी बात है, इतनी गंभीर बीमारी और इस बीमारी को गंभीरता से लेना होगा। न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा कोरोना की रोकथाम के लिए अगर बात करें तो सबसे पहला सूत्र यही है कि किसी भी तरह के सुपर स्प्रेडर इवेंट को आप रोकें। देश के अंदर किसी भी तरह का अगर सुपर स्प्रेडर इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट पर रोकथाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप याद करिए जब कोविड की दूसरी वेव थी, उस दूसरी वेव में कुछ लापरवाहियां हुई जिसके चलते कोरोना स्प्रेड हुआ और कोरोना स्प्रेड होने के बाद स्थितियां क्या कुछ थी ये हम आप पूरा देश वाकिफ है। इन स्थितियों से निपटने के लिए अगर ऐसे इवेंटों पर रोक लगाई जाती है, अगर ऐसे इवेंटों में तमाम उन नियमों का पालन किया जाता है तो शायद हम स्प्रेड होने से रोक सके कोविड के संक्रमण। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक तरफ बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ध्यान रखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग बहाने ढूंढ रहे हैं उनकी यात्रा को डिस्टर्ब करने के। आपको अप्रैल 2020 के मौलाना साहब याद आते होंगे, तबलीगी जमात वाले। वो भी ऐसे कहते थे हमारी रिलीजियस गैदरिंग को रोकने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, हम तो करेंगे जो कर रहे हैं। और निजामुद्दीन के अंदर जो हुआ वो सुपर स्प्रेडर बना, देश भर में वो घूमे वो लोग, और देश भर में कोरोना फैला उनके चलते हुए, सबको याद है, हम भूले नहीं आज तक। तो उसी रास्ते पे कांग्रेस चलना चाहती है और राहुल गांधी चलना चाहते हैं। तो देश देख रहा है, ये तो एडवाइजरी दी थी सरकार ने उनको कि मत करिए, अब उसके बाद भी वो उस एडवाइजरी को नहीं मानना चाहते। एक आपको सलाह दी गई और अच्छी सलाह दी, नेक सलाह दी, क्योंकि आपके खुद के मुख्यमंत्री हिमाचल के कोरोना ग्रस्त हो गए हैं जी। और उसका भी अगर आप सलाह नहीं मानना चाहते, देश देखेगा और देश असेस करेगा और ठीक समय में देश जवाब देगा। परंतु अफसोस है कि ये देश के हेल्थ इश्यूज पे भी राजनीति लाते हैं, और ये पहली बार नहीं, पहले भी हुआ जब वैक्सीनेशन आया तब उन्होंने वैक्सीनेशन पे प्रश्न उठाए, या जब कोरोना काल से लड़ाई लड़ी जा रही थी तब उन्होंने उस बात पे प्रश्न उठाए। तब वे बड़े कीन थे कि हमको अमेरिका की और चाइना की वैक्सीनेशन यूज। आज देश ने देख लिया और अमेरिका और चाइना का क्या हाल है वैक्सीनेशन का, उनकी क्या हालत बनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी सिंह साहब। हमारे साथ मंजीत सिरसा बीजेपी नेता जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके की स्थितियां चीन में हो रही हैं, भारत ने ये दिक्कतें जो हैं वो पहले पूर्व में झेली हैं, उसके बावजूद ये कहना कि कोरोना का जो बहाना बनाया जा रहा है, राहुल गांधी कहते हैं। उनकी ये स्टेटमेंट जो है एक बचकाना, बच्चा जैसे स्कूल का बच्चा स्टेटमेंट देता है या स्कूल का बच्चा जैसी बातें करता है, ये उस तरह की बात है। राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि उन्होंने ही ऑब्जेक्शन उठाई थी कि ये रिस्ट्रिक्शंस लेट क्यों लगाई गई। पिछली बार जब कोरोना फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट लेयर जो थी पर कोरोना की लहर, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो था ये कंप्लीट जो ब्लॉक हो जाना चाहिए था, ये क्यों लेट किया, मोदी जी ने लेट कर दिया। अब जब इसको कहा कि रिस्ट्रिक्शंस का लागू होना जरूरी है, अब वो कह रहे हैं जी कि मेरे से डर रहे हैं, मेरी बात जोड़ो यात्रा से डर रहे हैं। अब देखिए इतने दिन से चल रही है, 2 महीनों से आप सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा, और आपके साथ कौन लोग चल रहे हैं जो देश तोड़ने वाले हैं। उन लोग आपका साथ देते हैं, कोई देश का आदमी आपका साथ ही देने को तैयार नहीं है। और पिछले इतने 2 महीनों में आपने क्या किया जिसके कारण को डरेगा। लेकिन हमें अच्छा ये नहीं लगा कि एक जिम्मेवार विपक्ष होकर इस तरह की गंदी राजनीति करें, ये बहुत बुरा लगा है। और खास तौर पर कोरोना जैसी चीज के ऊपर, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने तो कहा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आज बैठक बुला रखी है कोरोना को लेकर, वो भी इसमें सीरियस दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो ये भी कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि मेरे से डर गए हैं? तो ये जो उनका मजाकिया बयान है, मुझे लगता है कि बचकाना उनकी स्टेटमेंट है, और ये केवल और केवल मीडिया में शोहरत पाने के लिए, क्योंकि उनको जमीन पे कोई भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन नहीं मिल रहा। मुझे लगता है उनका ये पर्पस है कि कम से कम बयानबाजी से लोगों का अट्रैक्शन तो लूं, ध्यान तो आकर्षित करूं। सिरसा साहब, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय से उन्हें चिट्ठी मिली है, दरअसल वो यात्रा रोकने के लिए किया गया है। वो लेटर जो आया है वो यात्रा रोकने के लिए किया गया है। जो बैठकें हो रही हैं वो पूरी तरह से इसे अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, देश की जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं, जो कई लहरों में जाने गंवा चुकी है। मैंने कहा ना कि वो बचकाना, उनमें बचकाना अभी भी हरकतें हैं, वो बच्चों वाली बातें करते हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बैठक बुलाई है, तो क्या ये भी राहुल गांधी से डरते हुए बुलाई है? दिल्ली में जो कोरोना आया है या देश में कोरोना आ रहा है, क्या राहुल गांधी से डरता आ रहा है? तो ये उनका जो स्टेटमेंट है ऑल टुगेदर इस तरह का जैसे कोई बच्चा स्टेटमेंट दे रहा हो। उनको सीरियस दिखाना चाहिए
और देश के लोगों की हेल्थ के प्रति, देश के लोगों की जान के प्रति उनको जागरूक होकर सीरियसनेस दिखानी चाहिए। और मैं सोनिया गांधी जी से भी अपील करूंगा, अपने इस लाल को समझाएं कि सोच समझ के देश के प्रति बोले। डॉक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं, हेल्थ एडवाइजरी को चैलेंज कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये तो मजाक हो गया।